नमस्कार दोस्तों। सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फोर स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। फोर स्ट्रोक आईसी इंजन की वर्किंग पढ़ेंगे दोस्तों। आप पढ़े होंगे, एक होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन। एक होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज करते हैं दोस्तों, डीजल इंजन में डीजल यूज करते हैं। पेट्रोल इंजन को दोस्तों ऑटो साइकिल बोलते हैं। कौन सी साइकिल बोलते हैं? ऑटो साइकिल बोलते हैं। ऑटो साइकिल उसको बोल देंगे दोस्तों। एक चीज समझो, हीट एडिशन जो होता है, क्या होता है? हीट एडिशन। हीट एडिशन क्या होता है दोस्तों? हीट एडिशन डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है दोस्तों, और ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। किसमें? ऑटो साइकिल। ऑटो मतलब पेट्रोल इंजन में। किसमें होता है? पेट्रोल इंजन में दोस्तों। एक चीज समझो, जब कंप्रेशन रेशियो इसका होता है, जब कंप्रेशन होता है किसमें दोस्तों? डीजल इंजन में। डीजल इंजन में जब डीजल इंजन है, उसमें उसमें जब कंप्रेशन होगा, डीजल इंजन में जो कंप्रेशन होता है, जब कंप्रेशन होता है, इसमें एयर को कंप्रेस करते हैं। किसको कंप्रेस करते हैं? एयर को कंप्रेस करते हैं। जब एयर को कंप्रेस करेंगे, एयर क्या होगी? हमारी हीट होगी दोस्तों। क्या होगी? एयर हीट होगी। एयर जब हीट होगी तो डीजल की सप्लाई करते हैं, वहां पे डीजल का स्प्रे मारते हैं जिससे वो बर्निंग हो जाती है। लेकिन पेट्रोल इंजन में दोस्तों ये नहीं होता। पेट्रोल इंजन में क्या होता है? एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जाता है। एयर और पेट्रोल पेट्रोल का क्या होता है? मिक्सचर होता है। वो कंप्रेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां पे स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग के द्वारा वहां पे कंबस्शन होता है। स्पार्क प्लग जो है वहां पे हीट स्पार्क करेगा, जिससे क्या होगी? वो बर्न हो जाएगी हमारा क्या? पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वहां पे। एक चीज अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग तो नहीं बताया। डीजल इंजन में क्या होगा? जो हमारा एयर होगा उसको हम कंप्रेस करेंगे। एयर को क्या करेंगे? डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस करेंगे। जब वो कंप्रेस हो जाएगा, एयर हीट हो जाएगी, काफी हीट रहेगा, उसी में उसको डीजल के स्प्रे मार देंगे तो क्या हो जाएगा? डीजल प्रो उसमें करेंगे, फ्यूल जो आएगा उससे स्पार्किंग हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल इंजन में हमने क्या बोला है? पेट्रोल इंजन में हमने बताया आपको कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जाता है। उसके बाद जो हमारा स्पार्क प्लग है वहां से स्पार्किंग होगी, और हमारा जो है हीट सप्लाई होगा इसमें। इसी को बताएंगे, इसी को पढ़ा जाएगा दोस्तों। कैसे होगा थोड़ा सा डायग्राम में भी बताएंगे किस तरह से आएगा। एक चीज अभी आपको हमने बताया कि डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है हीट एडिशन। अगर यहाँ पे हम ये बताइए, कंप्रेशन रेशियो जो होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होगा उसका बताएंगे। कंप्रेशन रेशियो क्या चीज होता है? कंप्रेशन रेशियो जो डीजल इंजन का होता है वो ज्यादा होता है पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है, 6 7 8, 6 से 10 के बीच में लेते हैं। डीजल का 16 से 20 के बीच में लेते हैं। अगर अगर हम पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दें तो क्या होगा दोस्तों? जो कंप्रेशन रेशियो जब हम पेट्रोल इंजन का बढ़ा देंगे ऑटो साइकिल में, तो हमारा जो स्पार्किंग है, जो हमारा पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी, बीडीसी से नीचे से ऊपर जाएगा, ये यहाँ से, ये जो पिस्टन है यहाँ से ऊपर उठेगा तो यहाँ कंप्रेशन होगा। तो ये टीडीसी पे न जाके बीच में ही क्या होगा? स्पार्क हो जाएगा। तो जब बीच में ही स्पार्क हो जाएगा तो हमको स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीच में स्पार्क हुआ तो वो ऊपर न जाने के बजाय उसमें हीट का भी सप्लाई होने लगेगा, जो हीट पावर देगा तो वो नीचे आने लगेगा। आओ दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। डायग्राम इसमें कुछ 3 4 लाए हैं, उसके बारे में समझते हैं।
देखो दोस्तों, इसको हमने बताया है, ये है डायग्राम हमारा, ये डायग्राम 1 है, फिगर 1 है। इसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। सक्शन स्ट्रोक क्या होगा, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से वर्किंग है दोस्तों। 4 स्ट्रोक इंजन किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए है क्या, जो मेरा ये सिलेंडर है दोस्तों, ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये क्या कर रहा है, देखो इसमें होता क्या है, एक इनलेट वाल्व हो गया, एक आउटलेट वाल्व हो गया, एक स्पार्क प्लग, ये हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, ये स्पार्क प्लग हो गया। हमारा जो ये पिस्टन है टीडीसी से टॉप ऊपर से जब नीचे आ रहा है, ऊपर था ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, पहले यहाँ पे था, यहाँ से जब नीचे आएगा दोस्तों, आउटलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व बंद रहेगा, ये वाला वाल्व बंद है। इनलेट वाल्व क्या है, ओपन है, इनलेट वाल्व खुला हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मिक्सचर था, क्या एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, वो इसके अंदर आ रहा है, इनलेट से आ गया, इसके अंदर आ रहा है। अभी ये पिस्टन क्या था, टीडीसी से बीडीसी, इसी को हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, सक्शन स्ट्रोक। क्या कर रहा है, वो सक कर रहा है, देखा जाए ये सक कर रहा है, यहां से अंदर आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है, सक कर रहा है, तो ये हो गया सक्शन स्ट्रोक। टीडीसी से जो पिस्टन था, टीडीसी से बीडीसी में आ गया। दोस्तों 6 पॉइंट आप लिख दोगे एग्जाम में 4 स्ट्रोक की वर्किंग का। पहला क्या है, सक्शन स्ट्रोक, उसमें क्या है, ये हमारा जो इनलेट वाल्व ओपन रहता है, आउटलेट वाल्व क्लोज है, वो भी खुला रहेगा तब तो बाहर चला जाएगा, कोई मतलब होगा नहीं, सक होगा नहीं, तो ये इसलिए बंद है। स्पार्क प्लग अभी कोई मतलब नहीं है उसका, तो ये क्या हुआ, गैसें इसके अंदर आ गई। ठीक है, इसको हम बोल दिए दोस्तों सक्शन स्ट्रोक। दूसरा क्या है, दूसरा है देखो कंप्रेशन स्ट्रोक। दोस्तों ये यहां से नीचे तक आ गया, ये नीचे आ गया बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, ये है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, ये बीडीसी में आ गया। अब क्या हुआ दोस्तों, अब जब ये नीचे आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ये बॉटम डेड सेंटर में है, ये टॉप डेड सेंटर में। इसको जब हम कंप्रेस कर रहे हैं दोस्तों, क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे देखो घटेगा। अब इसको क्या, जब हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, सक्शन हो रहा था, बढ़ रहा था, कंप्रेशन हो रहा था, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। उसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो बीडीसी से टीडीसी आएगा कंप्रेशन स्ट्रोक में, 2 लिख देना कि दोनों वाल्व बंद है, इसमें दोनों वाल्व बंद रहेंगे, नहीं तो बाहर निकल जाएगी, दोनों वाल्व बंद है। पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है, यही हो गया हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। और बताएंगे अभी थोड़ा सा उसमें। हीट एडिशन एंड कांस्टेंट, ये तीसरा फिगर है दोस्तों। देखो क्या है, यहाँ पे जब ये ऊपर चला गया, ये ऊपर पहुंच गया, कहाँ पे, एकदम ऊपर टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया। अब क्या होगा, अब हमारा जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर एकदम हीट है, वहीं पे हम स्पार्किंग करेंगे, स्पार्क प्लग से यहाँ से स्पार्किंग करेंगे, स्पार्क हुआ, हमारा जो मिक्सचर था वो क्या हुआ, बर्न हो गया, बर्न हो गया। देखो दोस्तों फिगर 1, फिगर 1 हमने क्या लिखा, पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, ये हमने लिख के भी दे दिया, आप इसको देख लेना। पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी, पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे मूव कर रहा था, यही था, यही था फिगर 1, ये था फिगर 1। फिगर 1 ये है, क्या कर रहा था, टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा था। ये हमारा पिस्टन क्या था, टीडीसी से मूव कर रहा है किधर, नीचे बीडीसी में। ठीक है, यही यहाँ लिखा है दोस्तों, हम इसलिए इसको बता दिए, थोड़ा सा इसको समझ लेना क्या है। पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, इनलेट वाल्व इज ओपन, इनलेट वाल्व खुला था दिखाया, आउटलेट बंद था, इनलेट खुला था। एंड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज, एक खुला है, सक्शन तभी हो रहा है। फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम द कार्बोरेटर, जो ये एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है कहाँ से आता है, कार्बोरेटर से आता है, ये बताएंगे, कार्बोरेटर की वर्किंग आगे है, बताया जाएगा। कार्बोरेटर से आया और वो क्या हुआ, सिलेंडर में फिल हुआ, भाई वहां से नीचे आया, वो सिलेंडर में फिल हो गया। एट द एंड ऑफ स्ट्रोक, लास्ट में यहाँ था ऊपर टॉप डेड सेंटर में, नीचे आते आते बॉटम आ गया। अब क्या हुआ, जो हमारा मिक्सचर था कार्बोरेटर सारा वो पूरा फिल हो गया।
द मोशन ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग सक्शन इज नोन है। अब यही जो पिस्टन का मोशन है उसी को बोल दिए सक्शन स्ट्रोक। वही था भाई, वहां से आया नीचे जा रहा है इसलिए वो सक कर रहा है, सक्शन स्ट्रोक हो गया। यही आपको हमने अभी डायग्राम में समझाया। दूसरा फिगर क्या है, दूसरा फिगर आपको मैंने दिखाया अभी, फिगर दूसरा देख लो क्या है। फिगर 2 है, फिगर 2 देख क्या है, बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, दोनों वाल्व क्लोज हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक इसी को बोल दिया। ये आ गया। हाँ, the energy of a fly from the flywheel rotate the shaft further and the piston begins to move up। यही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है फिगर 2, जो हमारा क्या था टॉप डेड बॉटम डेड सेंटर में था वो ऊपर आ रहा है। दोस्तों कैसे आएगा, स्कूटर है, हमने जो किक मारा वो सक किया, पिस्टन मूव किया नीचे, पिस्टन मूव किया नीचे। दोस्तों ये जो डिजाइन होती है ना, वो जब नीचे चला गया, नीचे से ऊपर क्यों आएगा, कैसे आएगा? तो इसमें डिजाइन फ्लाई व्हील लगाते हैं, इसमें डिजाइन इस तरह से होती है कि जितनी हमको एनर्जी चाहिए बीडीसी से टीडीसी से बीडीसी जाने में, टीडीसी से बीडीसी जाने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा हम एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, जो कहाँ हो जाता है, फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है। और वही जो एनर्जी स्टोर है, वही जो एनर्जी स्टोर है वो हमको कब यूज होगी, जब वो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा। जब टीडीसी से बीडीसी आएगा तो वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर थी वो यहाँ पे यूज होगी। वही ये लिख रहा है, द एनर्जी फ्रॉम फ्लाई व्हील रोटेट, फ्लाई व्हील में जो एनर्जी थी वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है शाफ्ट को और उसको ऊपर उठा रही है। द इनलेट बोला, इसमें इनलेट वाल्व क्लोज है, इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, तुरंत जैसे वो ऊपर से आया तुरंत बंद हो जाएगा, तभी तो ऊपर, नहीं तो हमारा इनलेट वाल्व के ही थ्रू निकल जाएगा। इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा एंड आउटलेट सॉरी, इनलेट वाल्व क्लोज हो गया तो क्या हुआ, यहाँ से ऊपर आया वो कंप्रेशन हो गया, ऊपर आ रहा है टॉप डेड कंप्रेशन हो गया। वही लिख दिया, द कंप्रेशन पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी से टीडीसी, वही हुआ ना, पिस्टन कहाँ से, बीडीसी से टीडीसी मूव कर रहा है। एंड द मोशन इज नोन एज कंप्रेशन स्ट्रोक। सेम वही, उसको क्या, उस मोशन को क्या बोल दिए, कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें एक चीज जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है दोस्तों वो यही थी कि हमारा जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी पे गया, फिर वो टीडीसी से बीडीसी पे कैसे आएगा, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो यही है दोस्तों, आप जब कोई है पहले भी थे किक था या चाबी से कर रहे हैं या सेल्फ आ गया, तो जो स्टार्टिंग में आप एनर्जी उसको लगा रहे हो, जब आप पहले किक मारते थे पिस्टन मेरा घूमता था, पिस्टन मेरा ऊपर से नीचे आता था, तो वो एनर्जी जो आ रहा है, जो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं उससे थोड़ा सा कहीं ज्यादा देते हैं ताकि वो फ्लाई व्हील में स्टोर रहे। और जैसे ही सक्शन स्ट्रोक समाप्त हो, वो हमारा जब कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, फ्लाई पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारा इसको कंप्रेशन स्ट्रोक होने में सहायता करता है, वो उसको पिस्टन को ऊपर उठाता है। यही है दोस्तों दूसरा। अभी आप आ जाइए थोड़ा सा आगे, फिगर 3 दिखा देता हूं क्या है। फिगर 3 दिखाया, फिगर 3 एक बार देख लो तो फिर दिखाता हूं क्या है। इसको हम फिगर इसलिए दोस्तों दिखा दिया कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझने में। एक एक फिगर यहाँ दिखाया हूं और एक एक फिगर के हिसाब से आपको समझाते चलेंगे। फिगर 3 क्या हुआ, ये हमारा यहाँ से ऊपर चला गया। फिगर 2 था कंप्रेशन स्ट्रोक, यहाँ से कंप्रेशन हुआ ऊपर चला गया, ये ऊपर आ गया। अब क्या हो गया, हमारी स्पार्किंग हो गई। स्पार्क प्लग जो है करंट दिया, स्पार्किंग हो, ये हीट हो गया। दोनों वाल्व क्या है इसमें बंद है, दोनों वाल्व क्लोज है। ये हो गया यहाँ पे हीट एडिशन हो गया। अब भाई स्पार्किंग हो गई, स्पार्किंग का मतलब वो हमारा फ्यूल जल गया, फ्यूल जला मतलब हमको क्या है, हीट मिली, एनर्जी मिली, एनर्जी मिली, उसी को बोल दिया हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ये यहाँ पे गया रुका उसी टाइम हो रहा है। अगर यही दोस्तों डीजल साइकिल होती तो ऊपर से जैसे ऊपर गया, वो पिस्टन जब ऊपर से नीचे आने लगता है तब हीट एडिशन होता है, इसीलिए उसको कांस्टेंट वॉल्यूम ना बोल के उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। वहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है दोस्तों।
ये हो गया हमारा फिगर 3। अब हम आपको वहां पे पीपीटी पे ले चलते हैं, क्या है उसके बारे में फिगर 3। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वही बताया कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन करंट इज सप्लाई, करंट सप्लाई किया वहां से स्पार्क प्लग के थ्रू, स्पार्क एंड स्पार्किंग टेक्स प्लेस, स्पार्क हो गया वहां से वोल्टेज कितना, एक चीज और देखो दोस्तों, जो वोल्टेज अवेलेबल होता है हमको कितना होता है वहां पे स्पार्क प्लग के थ्रू, 10,000 से वोल्ट से 12,000 वोल्ट होता है, कितना 10,000 वोल्ट से 12,000 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा है द फ्यूल बर्न एंड हीट इज एडेड टू एयर एंड कांस्टेंट वैल्यू, हीट एड होता है। देखिए रियलिटी वही है जो इसमें भी दिखाया है, इसका एक डायग्राम आता है वो बताऊंगा आगे चल के। रियलिटी यही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ना होके वही लिखा है द रियलिटी इज दैट पिस्टन अंडरगोस चेंज इन डायरेक्शन एट टीडीसी, थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसा थोड़े दोस्तों उसी टाइम हो गया, जैसे पिस्टन गया वहां पे अगर तुरंत हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, थोड़ा सा पिस्टन वो नीचे आने लगता है, तब उस टाइम भाई यहाँ पे गया उसके बाद ये आने होता है, तब उसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है। एक एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके हो जाएगा तब तो हमारा सिस्टम रुक जाएगा, अगर गया यहाँ पे रुका उसके बाद तो वो हो जाएगा। तो ये एक डायग्राम है बाद में उसमें समझाऊंगा। तो ये सेम होगा। अब एक चीज इसमें हमने आपको बताया, वोल्टेज जो है 10,000 से 12,000 वोल्ट है, वोल्टेज हमारा 10,000 से 12,000 वोल्ट है, लेकिन हमको झटका नहीं लगता, झटका नहीं लगता स्पार्क प्लग में। ये कभी हमने उस स्लाइड दिखाया था आपको, लिखा हुआ जल्दी हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ है नहीं, मैं बताता हूँ, P इक्वल टू वी आई होता है पावर हमारा, ये आप कितना बता दिए दोस्तों 10,000, लेकिन जो वोल्टेज होता है दोस्तों, वोल्टेज जो है वो सॉरी वोल्टेज तो 10,000 हो गया, जो एम्पियर है वो 1/1000 के करीब होता है। इसमें जो एम्पियर है वो कितना होता है 1/1000। पावर पी कितना आया दोस्तों 10 वाट आया, इसलिए इसमें झटका नहीं लगता इतना। क्यों, कोई पूछ ले भाई वोल्टेज तो इसमें 10,000 से 12,000 ज्यादा होता है लेकिन इसमें झटका नहीं लगता, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि उसमें करंट बहुत कम होता है। करंट कितना होता है लगभग 1/1000, एक लगभग एक अपान 1000 इतना होता है, इसलिए उसमें झटका नहीं लगता है दोस्तों। एक चीज ये क्वेश्चन में इसलिए बता दिया कि ये सब चीजें इंटरव्यू के लिए भी रहता है कि भाई आपसे कोई पूछ लिया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ इसमें क्या होता है कैसे होता है। ये हो गया फिगर 4 आ गया, चौथा फिगर अभी दिखाते हैं। आफ्टर हीट एडिशन, अब वही बताया कि हीट एडिशन हो गया, अब क्या होगा वो ये देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, बताता हूं। ये हो गया हीट एडिशन हो गया, यहाँ पे यहाँ हीट एडिशन हुआ। हीट एडिशन के बाद अब क्या होगा, पिस्टन जो मेरा ये देखिए दिखाया गया टीडीसी से बीड ऊपर से नीचे आएगा। कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात है कि पिस्टन ऊपर से नीचे अब कैसे आएगा, यहाँ पे हीट एड हुई, जब हीट एड हुई तो क्या हुआ वहां पे, जब हीट एड हुई तो वहां पे फ्यूल जला, हमारा जो फ्यूल था वो जला, उसको उसने क्या किया एनर्जी हमको मिली, उससे फ्यूल जला उससे एनर्जी मिली। अब वो जो एनर्जी मिल रही है दोस्तों ये क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा नीचे जाने के लिए, पिस्टन को पुश करेगा नीचे जाने के लिए। फिर वही चीजें याद रखना कि हम यहाँ जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो इसको पिस्टन को मूव कराने में जितनी एनर्जी लगेगी उससे थोड़ा कहीं ज्यादा है, क्योंकि बाद में फिर वो मुझे काम में उसी में आएगा जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी में जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ जब हमारा हीट इस वाले में आया एक्सपेंशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक क्या है, कंप्रेस हो गया, अब वो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा गैस से जो प्रेशर इस पे मारी, जो गैस हमारा बर्न होके जली उसके बाद जो उस पे उसने प्रेशर मारा यहाँ पे वो एक्सपेंड होके नीचे आएगा, उसी को क्या बोल देंगे एक्सपेंशन स्ट्रोक। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक। आइए पीपीटी में उससे भी समझा देता हूं जो आपको हम ये दे रहे हैं। आफ्टर हीट एडिशन, हीट एडिशन हो गया, द स्ट्रॉन्ग एंड हॉट गैसेस, जो हॉट गैसेस बनी, जो वो अब तो वो गैसेस फॉर्म में आ गई, फ्यूल जल गया, अभी एयर पेट्रोल का मिक्सचर था, अब क्या हुआ वो जल गई, अब वो जलने के बाद गैसेस की फॉर्म में, हॉट गैसेस पुशेस द पिस्टन, वही जो बताया पिस्टन को पुश करेगा डाउनवर्ड एंड यूजफुल पावर इज ऑब्टेन, जो हमारा यूजफुल पावर है वो ऑब्टेन हो गया। हेंस द डाउनवर्ड मोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम,
अच्छा, अब इसी को वो बोल दिया। अब एक चीज समझो, वही मैं बताया कि क्या है कि जब वो पिस्टन ऊपर से नीचे के लिए तरफ आ रहा है, उसी को हमने बोल दिया एक्सपेंशन। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड क्या लिख दिया दोस्तों, पावर स्ट्रोक, इसको बोल सकते हैं। हमको पावर इसी में मिला है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि ये पावर स्ट्रोक है। एक्सपेंशन स्ट्रोक को ही हम पावर स्ट्रोक बोल दिए। ये कुछ दोस्तों और टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये हटा देना, आपका वहां तक ही है। ये आपका हो गया फिगर 4। फिगर 5 क्या बोला, एट द एंड ऑफ अच्छा फिगर 5 आ जाइए। ये क्या बोला, एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रोक द पिस्टन इज एट बीडीसी। पिस्टन कहाँ था, अब एक्सपेंशन हो गया, वो आ गया बीडीसी में। एंड द एग्जॉस्ट वाल ओपन। अब क्या हुआ, जब भाई वो ऊपर नीचे आ गया, गैसेस थी अभी, गैसेस जल गई, वो जितना हमको जलने के बाद एनर्जी दी, अब वो जो हमारी गैसेस हैं वो तो बेकार हो गई, एनर्जी दे दी, अब वो बेकार हो गई। अब वो हमको उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल ओपन होगा, वही है द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड गैस। आइए डायग्राम में दिखाता हूं। ये है आपका पांचवा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वैल्यू, हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, अब क्या होगा, पिस्टन अभी चौथे में क्या दिखाया था कि ऊपर से नीचे आ रहा था, ये नीचे आ गया, कहाँ आ गया, बीडीसी नीचे आ गया, बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। अब क्या है, एक चीज, उसके अंदर जो प्रेशर है, क्या है, जो प्रेशर किसके अंदर, ये जो सिलेंडर है उसके अंदर जो प्रेशर है गैसियस का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे कहीं ज्यादा है। अब एक चीज समझो, कहीं कुछ चीज ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है तो वो कम की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए वो कम की तरफ जाएगा। तो यहाँ ज्यादा है तो गैसेस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई, कहाँ से, ये आउटलेट वाल्व ओपन हो गया, आउटलेट वाल्व ओपन हो गया और ये गैसेस हमारे निकलने लगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा आउटलेट वाल्व ओपन हुआ और ये बॉटम डेड सेंटर था, बॉटम डेड सेंटर था, ये बॉटम डेड पे पड़ा, उसी टाइम क्या हुआ, ये हमारी गैसेस जो है एक्सपेंड होके बाहर निकलने लगी। सेम यही, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, वो दिखा रहा है कि भाई जब नीचे आया कांस्टेंट वॉल्यूम में, तभी वो जैसे ही नीचे आया गैसेस बाहर निकल रहे। दोस्तों एक वर्ड अभी बताता हूँ, पूरी गैसेस नहीं निकल पाती हैं उस टाइम में, पूरी गैसेस नहीं निकल पाती हैं। ये है द प्रेशर ऑफ एक्सपेंड गैसेस इनसाइड द सिलेंडर इज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताया कि जो उसके अंदर प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहीं ज्यादा था, जिससे क्या हुआ, वो उसको भाई प्रेशर ज्यादा है, कहीं कहीं कम है, तो ज्यादा वाली कम की तरफ निकल जाएगी, तो वहां से आउटलेट वाल्व से बाहर निकल गई जो हमारी गैसेस थी। द एक्सपेंडेड गैसेस लीव्स द सिलेंडर एट द रिजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व। हो गया, जो हमारी गैसेस थी वो क्या हुआ, निकल गई। अभी इसको बोल रहे हैं हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वैल्यू, वो नीचे था तभी वो निकल गया। बट आइए फिगर 6 भी था, at the end of heat rejection at constant value the leftover gases 3 to 4% only is pushed out by the upward motion। आइए क्या बोल रहा है वो बता देता हूं थोड़ा सा हम। ये है, ये तो बीडीसी पे आया तभी वो गैसेस क्या है बाहर निकलने लगी, लेकिन पूरी गैस बाहर नहीं निकल पाती दोस्तों, पूरी गैस बाहर नहीं निकल पाती। तब उसमें क्या होता है, ये जो हमारा पिस्टन था वो ऊपर जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक इसको बोलते हैं। 3 से 4% गैसेस उसके बाद भी उसमें रहती है इस प्रोसेस में, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, उस टाइम में 3 से 4% गैसेस हमारी इसके अंदर रह जाती हैं, पूरी नहीं निकल पाती। एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन जो है हमारा बीडीसी से ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा पुश करेगा, पूरी गैसेस बाहर निकल जाएंगी दोस्तों। ये देखो एग्जॉस्ट उस वाले में अभी आप देखोगे पीपीटी में वही बताया गया है। एट द एंड ऑफ हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट ओवर गैसेस 3 से 4% जो गैसेस थी वो बाहर निकल गए, इसी को बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोस्तों। इसी क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आइए एक चीज ये थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, एक वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा दोस्तों, देखो ये है, ये है हमारा, ये है इनलेट वाल दिखा रहा है, ये है आउटलेट वाल दिखा रहा है, ये स्पार्क प्लग है, सिलेंडर, ये है हमारा पिस्टन जो अभी मैं दिखा रहा था। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों,
अभी ये हमारा ऊपर है टॉप डेड सेंटर, ये देखिए ये आया बॉटम डेड सेंटर, ये आया बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर में आया तो क्या हुआ, यहाँ से इनलेट वाल्व से जो एयर पेट्रोल मिक्सचर था वो अंदर आ गया, वो अंदर आ गया। अभी ये आ गया नीचे बॉटम डेड सेंटर। अब ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा जैसे हमने बताया। तो अब ये कंप्रेशन से ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा देखिए क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो कंप्रेस, ये देखिए ये गया ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ, जब ऊपर गया कंप्रेशन हुआ, उसी टाइम क्या होगा, ये स्पार्क प्लग देखिए चल रहा है, स्पार्क प्लग जलने लगा। जब ये स्पार्क प्लग जला, स्पार्क प्लग में करंट फ्लो हुआ, वहां पे ये स्पार्क प्लग की वजह से जो हमारी गैसेस थी, देखो गैसेस थी वो क्या हुआ, बर्न हो गई दोस्तों। गैसेस क्या हुई, बर्न हुई दोस्तों। गैसेस क्या हो जाएंगी, फिर बर्न हो जाएंगी। ये देखिए बर्न हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो ये जो मेरा पिस्टन था वो कहाँ नीचे आया, वो उसको पावर दिया, वो नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर वही लास्ट में क्या प्रोसेस था कि वो जो बर्न गैसेस है, ये देखो नीचे आने के बाद ये ऊपर जाएगा भी, ये ऊपर, ये बर्न गैसेस जो है वो देखिए वो ऊपर गया था, वो ऊपर गया, बर्न गैसेस जो था वो आउटलेट के थ्रू निकाल दिया। यही है दोस्तों 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग यही है। ये किसकी, पेट्रोल इंजन की वर्किंग यही है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की दोस्तों वर्किंग यही है हमारी। ये हम थोड़ा सा इसमें भी इसलिए बता दिए, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लो। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ाई करिए, ये एग्जाम में आता है, ये आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम में आ जाएगा कि 4 स्ट्रोक की वर्किंग बताइए। एसएससी जेईई में दोस्तों कई बार पूछा है, 5-6 डायग्राम है, जल्दी जल्दी बना के इसको आप आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्पीड, मैं इसको इसलिए लिख दिया दोस्तों, ये बताया फिगर के थ्रू, मैं एक डायग्राम बना के वहीं समझा सकता था, लेकिन ये 6 फिगर बना के पॉइंट वाइज इसलिए बनाया कि आप अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे, नंबर दोस्तों अच्छे मिलेंगे। आप इस तरह से लिखोगे नंबर अच्छे मिलेंगे। 6 डायग्राम बनाइए जो बताया हूँ, और सबकी वर्किंग का ये मैं बता दिया, उसमें करके कर लो ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो भी है आगे अभी मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।